सेल्स पर्सन के हिसाब से हमने टोटल निकाल लिया, उससे पहले हमने मंथ्स के हिसाब से टोटल निकाला था। अब हम क्या करेंगे, अब हम मल्टीपल सब टोटलिंग सीखेंगे। सबसे पहले तो रिमूव करने का एक दफ़ा दोबारा से तरीका बता दें। इस पूरी शीट को हमने सिलेक्ट करना है, ठीक है। डेटा में जाके कहाँ जाना है, सब टोटल में। एरर आएगा तो क्या करें, इग्नोर करके ओके कर दें और रिमूव ऑल। ओरिजिनल कंडीशन पे हम वापस आ जाएंगे, ठीक है। अब अगर मुझे इस तरीके से चाहिए कि जी सेल्स पर्सन का टोटल तो आए कि जी असद की टोटल कितनी है, फरहान की टोटल कितनी है, अवैस की टोटल कितनी है, और उस मंथ में, स्पेसिफिक मंथ में जनवरी में टोटल कितनी है, मतलब जनवरी वाइज जनवरी का तो फाइनल टोटल हो, लेकिन उसके अंदर हर सेल्स पर्सन का भी टोटल हो। बात में ही समझे कि एक फाइनल टोटल जो है वो जनवरी का आ जाए और उसके अंदर डिफरेंट टोटल हों कि असद की कितने हैं, फरहान की टोटल सेल्स कितनी है, उसकी अवैस की कितनी है, और जनवरी में टोटल कितनी है। फिर इसी तरह असद की फरवरी में कितनी है, फरहान की फरवरी में टोटल कितनी है, अवैस की टोटल कितनी है, और फरवरी की टोटल सेल कितनी है। तो इस सिचुएशन में बड़ा टोटल क्या है, बड़ा टोटल किस चीज़ का है, मंथ का बड़ा टोटल है या सेल्स पर्सन का बड़ा टोटल है। बड़ा टोटल जो फाइनल टोटल है वो मंथ वाइज है। तो दैट मीन्स कि अब डबल सॉर्टिंग होगी, दोनों चीज़ें सॉर्ट होंगी, लेकिन प्रेफरेंस किसको होगी सॉर्टिंग में, जिसका टोटल बड़ा है। तो बारी बारी ये जो सॉर्ट करना है ना, ये हम नहीं कर सकते। फिर हम क्या करेंगे, पूरे डेटा को सिलेक्ट करेंगे इंक्लूडिंग हेडिंग्स, और फिर हम डेटा में जाके जो ये जो सॉर्ट की ऑप्शन है ना, ये यूज़ करेंगे। पूरा डेटा हमने सिलेक्ट किया और उसके बाद डेटा में जाके सॉर्ट में गए। सॉर्ट में जाके हम कहेंगे सॉर्ट बाय, सबसे पहले जिसका बड़ा टोटल है मंथ का, मंथ वाइज अरेंज करेंगे। लेकिन ऑर्डर हमने पहले देखा था कि जी कस्टम लिस्ट के अकॉर्डिंगली होना चाहिए ना। कस्टम लिस्ट में जनवरी, फरवरी, मार्च, इसके अकॉर्डिंगली हमने अरेंज करना है। इसको ओके किया और इसको भी ओके कर दिया, ये मंथ वाइज अरेंज हो गया। उसके बाद मैं कहता हूँ कि सेल्स पर्सन भी तो सॉर्ट होने चाहिए। तो सॉर्ट में वापस गए, लिखा हुआ है सॉर्ट बाय मंथ्स, लेकिन मैं कहता हूँ मज़ीद सॉर्टिंग होनी चाहिए। तो ऐड लेवल किया आपने, देखिए लिखा हुआ आ रहा है सॉर्ट बाय मंथ्स देन बाय, मतलब पहले सबसे पहले कोशिश करेगा मंथ्स को साथ लाने की, फिर मंथ्स में मज़ीद शफलिंग करेगा, सॉरी मंथ के अंदर मंथ ऐसे ही रखेगा, मज़ीद शफलिंग करके कोशिश करेगा कि असद भी सारे साथ आ जाए। तो मैं कहता हूँ देन बाय सेल्स पर्सन, और इसकी वैल्यू तो A to Z सॉर्ट होगा। तो मतलब डबल सॉर्टिंग हमने कर दी। अब ये डेटा सारा हमारा अरेंज हो गया। अब सब टोटल हमने लगाना है। सब टोटल पहले किस चीज़ का लगेगा, जो चीज़ पहले सॉर्ट हुई है उसका सब टोटल पहले लगेगा, ये याद रखिए, ठीक है। जो चीज़ सॉर्टिंग में पहली प्रेफरेंस पे, वो चीज़ सब टोटल में भी पहली प्रेफरेंस पे होगी। तो कैसे करेंगे हम, डेटा ऑलरेडी सिलेक्टेड है, हम जाएंगे डी डेटा में और सब टोटल में हम कहेंगे एट ई चेंज इन मंथ। जब भी मंथ बदले तो क्या हो, सम हो नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड का भी, कस्टमर रीच, सेल्स अमाउंट एंड प्रॉफिट। ये तो हमने कर दिया ओके, ये मंथ वाइज टोटल आ गया। दोबारा से इसी को ऐसी सिलेक्टेड रहने दें और कहें सब टोटल में अब हम कहेंगे एट ई चेंज इन नाउ सेल्स पर्सन जब चेंज होगा तो सम होगा नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड का, कस्टमर रीच का, सेल्स अमाउंट का और प्रॉफिट का। लेकिन क्या पुराने सब टोटल हटा के नए लगाने, ये ऑप्शन बेसिकली अगर आपने चेक रहने दी तो वो जनवरी वाले टोटल हटा के सेल्स पर्सन के टोटल लगा देगा। हम कहते हैं नहीं, पुराने भी रहने दें और ये वाले भी लगा दें, तो सेल्स पर्सन वाला टोटल भी लग जाएगा और वो भी लग जाएगा। तो देखें ये डिटेल्ड रिपोर्ट आ गई, ये फुल डिटेल है। अब हमारे पास 4 लेवल भी बन गए। लेकिन अगर हम थर्ड लेवल देखें, ये तो थोड़ा सा क्राउडेड सा लग रहा है ना, लेकिन थर्ड लेवल देखें तो कैसी ज़बरदस्त बेहतरीन रिपोर्ट मिल जाएगी आपको। असद का टोटल इतना है, फरहान का ये, साद का ये, उसका, इन सब का जनवरी में ये, फिर इन सब का ये टोटल, और इसका फरवरी में टोटल ये, फिर मार्च का टोटल, और इस तरह से। ये रिकॉर्ड्स कंपाइल खुद से करने में आपको पता नहीं कितना टाइम लग जाए, लेकिन ऑटोमेटिक सब टोटलिंग के थ्रू, मल्टीपल सब टोटलिंग के थ्रू ये इंतहाई आसान है। तो ये तरीका है जी मल्टीपल सब टोटल्स को यूज़ करने का। तो यहाँ तक आप प्रैक्टिस करें, उसके बाद आगे हम नेक्स्ट असाइनमेंट्स की तरफ मूव करेंगे।